सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये बातें दुनिया से हमको सीखनी नहीं है। तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। देखो, हिंदू मुसलमान बना दिया इन दोनों विषयों को, हिंदू मुसलमान उनका विषय ही नहीं है। अब CAA NRC ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को CAA से कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जिसमें इतनी सारी विविधताएं इकट्ठा 4000 साल चली, बिना झगड़ा किए चली, आपस में मिलजुल कर चली और सबकी सब कायम है आज भी। तो हमको दुनिया की किसी भाषा से, किसी धर्म से, किसी बात से हमको परहेज नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि तो ये है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे देश में तो कितने अलग अलग राज्य थे, लेकिन हमारे यहाँ वीसा पासपोर्ट नहीं था, यात्राएं होती थी, हिमालय से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, आना जाना लोगों का चलता था। तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया अभी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहां संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला, और इसलिए फिर दो प्रकार हो गए। कुछ लोग वहां से आते थे, पीड़ित संत्रस्त होकर आते थे, वो शरणार्थी थे, रिफ्यूजीज थे। और कुछ लोग आते थे, जाने अनजाने होगा, चाहे अनचाहे होगा, लेकिन संख्या बढ़ती थी, संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेके आते थे। वो संख्या बढ़े इसलिए उनको सहायता भी होती थी, होती है आज भी। और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी, उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, यानी वो भी पाकिस्तानी था। हम भगवान को एक रूप में देखते, आप किसी दूसरे रूप में देखते, ठीक है। अपने भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं। भाषा आपकी अलग अलग है, हमको कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे की भाषा का आदर सम्मान करके हम रहेंगे, एक दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। ये जो सारी बातें हैं सभी कहते हैं, ये बात आदर्श की बात इस नाते कही जाती है, लेकिन इस आदर्श को चरितार्थ करने वाला केवल ये हिंदुस्तान की परंपरागत संस्कृति का आचरण करने वाला व्यक्ति है। ये हमारी संस्कृति है। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये बातें दुनिया से हमको सीखनी नहीं है। ये हमारी परंपरा में, हमारे खून में है, और इसलिए सबसे अधिक प्रामाणिकता से उसको लागू करके उसको जीवंत रखा हमारे देश ने रखा है। अब CAA NRC ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को CAA से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। और इसलिए उस समय में हमारे लोगों ने सोचा, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सोचा कि सारी जनता अंग्रेजों को यहां से निकाल देने के लिए जो लड़ी, वो इस कल्पना से कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा। लेकिन आ गया विभाजन। विभाजन मान्य करते समय कोई सार्वमत नहीं लिया गया। उस समय सार्वमत लेते विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं।
लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया, लड़े नहीं थे उसके लिए, फिर भी मान लिया। नागरिकता के पीछे कानून है, परिस्थितियां हैं, आश्वासन है, वो सब है, एक भाव है, ये भाव है, मूल ये बात है। हम सबको इसको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग भारत के साथ हमारा अस्तित्व है। क्यों? नॉट ड्यू टू जियो पॉलिटिकल कंडीशंस। इतने लंबे साहचर्य में हमने ये जो दृष्टि है उसको अपनी जीवन दृष्टि बनाया है, परंपरा से बनाया है। हम अब उससे अलग तय करके भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी पूजा, हमारा सब कुछ उस परंपरा में पूरा का पूरा सम गया है। उसको छोड़ के वो हो नहीं सकता। देखो, हिंदू मुसलमान बना दिया इन दोनों विषयों को। हिंदू मुसलमान उनका विषय ही नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बातें चलती है। चलो चले, अब वो फील्ड है वैसा चले। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आखिर इस देश की राजनीति ठीक चले कौन देखता है? देश का नागरिक देखता है। उसके हाथ में करेक्शन का टूल रहता है, हर 5 साल बाद उसका वो उपयोग करता है। उसको ये देखना, उस समय जो करना वो ठीक से करना, और जब करेक्शन का समय आता है तब जहां आवश्यक हो वहां करेक्शन के लिए जो करना है वो करना, ये उसका दायित्व है। केवल उसको कुछ ऐसा रंग देके वैसा रंग देके स्वार्थ की दृष्टि से, वर्चस्व की दृष्टि से देखा तो उसमें से हल नहीं। वो समस्या चलती रहेगी और समस्या के आधार पर जिनका जो चलना है वो चलता रहेगा, दुकान चलते रहे। हमको पूरे देश को चलाना है, आगे बढ़ाना है। तो उस देश में ये जो सारी बातें हैं उनका ऐसा समग्र पृष्ठभूमि के साथ, परिणामों के अनुमान के साथ, और सब रहे, सब स्वीकार हो, इस दृष्टि के साथ जो यथातथ्य अध्ययन किया गया है उस अध्ययन का मनन करना, चिंतन करना, उसके प्रकाश में अपने व्यवहार को निर्धारित करना। इसके लिए अत्यंत उपयुक्त अध्ययन इस पुस्तक के माध्यम से आपके सामने आया है।